सुसायं 6:51 है। आज 3 अगस्त 2025 रविवार है। अभी बजरंग नगर में श्री बजरंग जी के मंदिर के आश्रम में रुके हुए हैं। यहाँ पर रुकने पर एक रचना किया हूँ, श्री बजरंग नगराश्रयाष्टकम। उसका अर्थ करने के बाद मैंने बजरंग जी का दर्शन करवाऊंगा। अभी ये रोड की पार्श्व में ही है, मार्ग के पार्श्व में। इसका परिवेश को दिखाते हुए मैंने पहले इसको पाठ कर लेता हूँ। श्री बजरंग नगराश्रयाष्टकम। श्री रामदूतरूपाय श्रीजानकी प्रियात्मने श्रीलक्ष्मणात्मरक्षाय श्रीबजरङ्गरूपिणे बारं नमस्तस्मै विशेषदातृरूपिणे विभीषणात्महिताय ब्रह्मतेजसुखात्मने। जयतु देव जानकी सुखकारक जनधन सुखदातो जगद्धिताय जन्मते। रङ्को अस्तु वास्तु राजा त्वामभितोऽस्ति न भिन्नता रविशशि मनोधरी त्वमसि निरपेक्षकः। गतानुगतिके लोके गायन्ति मानवास्तवं गतिदाता स्वरूपी त्वं गतिमुक्तिप्रदायक। रावणगर्वहन्ता त्वं रामचरणसेवक राजते हृदि ते रूपं श्रीसीतारामसच्छविं। श्रमेण चलितेन मत्राद्यागतमस्मि च श्रमलाघवहेतुस्त्वं मद्यात्र सुखदायक। यावदस्ति मम प्राण तावदस्ति हृदि प्रभो यच्छतु मे तवेव श्री रामभक्तिममृतताम्। श्रीबजरङ्गेति नाम्ना वै नगरेऽत्र यदष्टकं श्रीबजरङ्गमभितोऽद्य मया रचितमस्ति च। तत्तु अस्तु विश्वकल्याणकारकत्वेन तत्कृपा तथैव वर्षतु वृष्टि यथा धारय धारिता। अर्थ करते हैं। श्रीरामदूतरूपाय श्रीजानकी प्रियात्मने श्रीलक्ष्मणात्मरक्षाय श्रीबजरङ्गरूपिणे। श्री बजरंग नगराश्रयाष्टकम। इस क्रम से मैंने रचना करने की कोशिश किया। पहले श्री आते हैं, तो हर एक जगह में श्री लगाना जरूरी है, सम्मान के लिए हो या उनका महत्ता को समझाने के लिए हो। श्री का मतलब लक्ष्मी को वो समझाता है। श्री का मतलब सभी प्रकार का सुख सौख्य और सम्मान को समझाता है, पदमर्यादा को समझाता है। बिना श्री से किसी को भी हम बुलाए तो वो असम्मान होता है। इसलिए श्री राम तब तक रावण नहीं बोल रहा था जब तक उसका जीवन अंत न हो रहा। जब उसको ब्रह्मसर लगा और वो नीचे गिरता हुआ वो श्री राम कहा, उसके पहले तक वो श्री राम ने कहा था। और उसी को ढूंढ के निकालने के लिए जो पहला कार्य संपादन के वो श्री राम जी के दूत है
भगवान हनुमान। और राम जी के धर्मपत्नी माता सीता जी को जब रावण चुरा के ले लिया था और पंचवटी में रखा था, वो पंचवटी कहाँ पे किसी को पता नहीं था, और उसको ढूंढ निकालने वाला ही थे भगवान बजरंग जी हनुमान। जिसका अंग वज्र हो उनको बजरंग बोलते हैं, और अपभ्रंश करके बजरंग बोलते हैं। तो बजरंग भगवान हनुमान पहले सीता जी को ढूंढ के निकाले, बाद में राम रावण युद्ध हुआ और उसी में से विजय होने के बाद सीता जी को वो पंचवटी से उद्धार करके भगवान श्री राम लाए। इसीलिए सीता जी का सुख का कारण है हनुमान, इसलिए सुखात्मा बोलते हैं, प्रिय आत्मा जो हनुमान है। श्री लक्ष्मणात्म रक्षाय, और आत्मरक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी को जब उनको सर लगा था और वो मूर्छित होकर गिरे थे, तो शक्ति भेद से उनको उबारने के लिए जड़ी बूटी का जरूरत हुआ। सुषण वैद्य ने कहा, सुषण वैद्य को लाने वाला लंका से उसका कुटिया को पकड़ के युद्ध भूमि में लाने वाले हनुमान जी ही थे। और पर्वत में विशल्यकरण औषधि को चुनकर लाने में असमर्थ जैसा हुआ, तब वो समग्र पृथ्वी को माने वो पर्वत को उठा के ला लेने वाले वो ही पवन सुत हनुमान थे। और इसीलिए श्री बजरंग रूपिणी उनको बजरंग वाले बजरंग कहा जाता है। तो उनको श्री हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। बारं नमस्तस्मै विशेषदातृरूपिणे विभीषणात्महिताय ब्रह्म तेज सुखात्मने। हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं। वो विशेष रूप में दान देने वाले होते हैं, वे ऐसे वैसे दाता नहीं है, वो विशेष रूप में दाता होते हैं, संकट मोचन है। आप जब संकट में होंगे तो तब आपका प्राण को भी दान देने वाले होते हैं, नहीं तो लक्ष्मण जी कैसे जिंदा होते। तो और एक जबकि मही रावण में लेकर जब श्री राम जी लक्ष्मण जी को वो बलि चढ़ाने वाला था, उसी वक्त भी राम लक्ष्मण जी को दोनों को बचाने वाला भगवान हनुमान थे। और विभीषण का आत्महित करने वाले, क्योंकि विभीषण जी जब कुटिया में राम नाम कहकर नींद से उठ रहे थे, तो उसी वक्त हनुमान जी ने देखा कि लंकापुरी में कोई राम राम बोलने वाला है क्या, दांतों के बीच जीवा जैसे। ऐसी अवस्था में विभीषण को देखकर जो उनमें मन में जो भगवान के प्रति जो पाने का जो चाहत, उसको बरकरार रखा हनुमान जी ने। इसलिए उनका आत्महित का चिंतन भी हनुमान करके उनको सही वार्ता सुनाया, जिससे कि विभीषण का मन दृढ़ हुआ। और ब्रह्म तेज सुखात्मा ने, जबकि मेघनाद ने ब्रह्मसर छोड़ा, तो वो ब्रह्मसर को सम्मान देते हुए उनको प्रणाम करके वो नागपाश में माने बंधन में, ब्रह्म तेज में बंधन में वो बंधने को तैयार हो गए, क्योंकि ब्रह्म तेज भी उनको सुख देने वाला है, वो उनका सुखात्मा है, इसीलिए उनको ब्रह्म तेज और सुखात्मा भी कहा जाता है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जयतु जयतु देव जानकी सुखकारक, जनधन सुखदातो जगधीताय जन्मते। हे हनुमान जी, आपका हमेशा जय हो। आप जानकी का सुख करने वाले हैं और जनधन सुखदाता, जन धन देकर सुख देने वाले आप हैं।
और जगत हिताय जन्मते, जगत के हित के लिए आपका जन्म है। रंकोस्तु वास्तु राजा त्वा भीतोस्ति न भिन्नता रवि शशि मनोधरी त्वमसि निरपेक्षकः। हे हनुमान, आपके सामने कोई रुख रंक नहीं, कोई राजा नहीं, आपके सामने तो सभी समान हैं। क्योंकि आप दोनों से आज हम आपके एक स्तोत्र में देख रहे थे कि आपको रवि शशि नेत्र वाला कहा जाता है। जो रवि शशि दोनों नेत्र वाले होते हैं और मनधारी होते हैं, वो कभी भी किसी के पक्ष लेने वाले नहीं हैं, वो निरपेक्षक होते हैं। गतानुगति के लोके गायन्ति मानवास्तवं गतिदाता स्वरूपी त्वं गति मुक्ति प्रदायक। गतानुगति के रूप से मैं देख रहा हूँ हर जगह में हनुमान जी का पूजन हो रहे हैं। और ज़्यादातर मध्य प्रदेश में मैं देखता हूँ सुंदरकांड का पठन होता है शनिवार और मंगलवार को। उत्तर प्रदेश में भी ये रीति है और दूसरे राज्यों में इतना नहीं है। सिर्फ हनुमान जी का चालीसा पाठ करते रहते हैं। हमारा वहाँ तो उड़ीसा में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके उनका पूजन करते हैं। तो ये गतानुगतिक रूपी, कोई दिल से कर रहा है नहीं कर रहा है, और कोई कर रहा है तो कुछ पाने की लालसा से करता है। लेकिन हनुमान मांगने में देने वाला नहीं है, वो न मांगे तो बहुत कुछ दे सकते हैं। कोई भी भगवान को आप मांगेंगे वो देंगे, तो देने का हिचकिचाहट उनका होती है। बिना मांगे आप उनका सेवा करते रहेंगे तो वो आपको ऐसा देंगे जो चीज़ आप न चाहते होंगे, कभी भी कल्पना नहीं हो, वो आपको देंगे। ऐसे ही भगवान का आशीष होता है। तो गति दाता स्वरूपी जो दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, भटक जाते हैं, उनको रास्ता दिखाने वाला हनुमान जी होते हैं। और वो गति मुक्ति प्रदायक भी है, मुक्ति देने वाली है। रावण गर्भहंता त्वं रामचरण सेवकः राजते हृदि ते रूपम श्री सीताराम सच्छवि। आप तो रावण का गर्भ हनन करने वाले हैं और राम का चरण सेवक भी आप हैं। आपके हृदय में तो सीताराम जी का छवि अंकित है। ऐसे हैं भगवान श्री हनुमान। श्रमेण चलितेन मात्राद्यागतमस्मि च श्रमलाघव हेतुस्त्वं मद्यात्र सुखदायकः। श्रम से चलते हुए मैं आज यहाँ पे आ गया हूँ और श्रम मेरा लाघव करने के लिए आप कारण बने और आज मेरे को यहाँ पे सुख प्रदान कारक बन गए। यावदस्ति मम प्राण तावदस्ति हृदि प्रभु यच्छतु मे तवेव श्री राम भक्तिममृतताम्। जब तक ये मेरे प्राण है प्रभु, तब तक मेरे दिल में ऐसे करो, ऐसे मेरे को वरदान दो कि आपके तरह मैं जैसे श्री राम जी के एक अनन्य भक्ति हूँ। श्री हरि भक्ति मेरे दिल में ऐसे ही विराजमान करे। मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं पैदल चलूं या ना चलूं, और जो भी करूं या ना करूं, हमेशा आप मेरे दिल में जैसे श्री हरि विराजमान करे और गर्भ में मेरे लक्ष्मी विराजमान करे, वैसे ही वर मेरे को दो। श्री बजरंगीति नाम्ना वै नगरे त्रयदष्टकं श्री बजरंगमभितोऽद्य मया रचितमस्ति च। जो आज मैंने ये बजरंग नाम नगर में कटनी का नगर के बाद
कटनी नगर सीमा मैंने अतिक्रमण करते हुए ही ये नगर में हनुमान जी का ये राजमार्ग के पार्श्व में है। तो यहाँ पे बैठकर मैंने जो रचना किया हूँ, तत्वस्तु विश्वकल्याणकारकत्वेन तत्कृपा तथैव वर्षतु वृष्टिर्यथा धारयधारिता। काल जैसे बारिश हो रही थी उसी तरह जो अनवरत बारिश हो रही थी, अब तो बारिश नहीं है, उसी तरह आपका कृपा, आपकी कृपा हमेशा हम लोगों के ऊपर ऐसे विराजमान हो, वृष्टि करते रहे। ये मेरे मन से मैं आप प्रार्थना करता हूँ। ओम श्री हरि नारायण नमो नमः प्रभु, श्री हरि नारायण नमो नमः। अभी हनुमान जी का दर्शन करवाते हैं। ये है कितना वो सामने मस्जिद है मुसलमानों का। ओम हनुमते नमो नमः। त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मृत्युमुक्षमां। नमो नर्मदाबुद्धेश्वराय नमो नमो नर्मदा पाटिनी मंडलेश्वराय नमो नमः। ओम श्री हरिनारायण नमो नमः। ओम हनुमते 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 नमो नमः। श्री हरिनारायण नमस्ते गरुड़ारूढ़ कोलासुर भयंकर श्री हरिनारायण नमस्ते। ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम सुवर्णनम। श्री हरिनारायण नमस्ते।